हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डायनामिक एसेट एलोकेशन जो फंड है उसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं। तो इस वीडियो में उस क्वेश्चन का पूरा हम जायजा लेंगे। उसके साथ साथ अगर हमें निवेश करना ही है तो कितना प्रतिशत एसेट एलोकेशन होना चाहिए हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो में, हमें लेना चाहिए या नहीं, ये कौन सा टाइप का फंड है, कैसे काम करता है, कौन जो लोग है इन्वेस्टर वर्ग है जिसको इस डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड में निवेश होना चाहिए, ये सारे जो क्वेश्चंस आता है हमारा मन में, पूरे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में हम ढूंढने का कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड, ये नाम से ही आपको पता चलेगा कि ये जो एक फंड कैटेगरी होता है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड हाउस दावा करते हैं कि यहाँ पे आपको इक्विटी का भी फ्लेवर मिलेगा, थोड़ा सा डेप्ट पोर्शन रहेगा, थोड़ा सा गोल्ड रहेगा, थोड़ा सा बॉन्ड मार्केट रहेगा। ये ऐसा बहुत एसेट टाइप का एलोकेशन रहेगा। उसके साथ साथ कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी है जहां पे जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन की बात भी बोला जाता है कि कुछ इंडियन जो डोमेस्टिक मार्केट में बोला वहां पे कुछ एलोकेशन रहेगा, कुछ फॉरेन में जो डोमेस्टिक इक्वेशन है, फॉरेन का जो इक्विटी मार्केट है उसमें कुछ निवेश रहेगा। इसके साथ साथ गोल्ड बोलिए या फिर अदर एसेट क्लास बोलिए, वहां पे आपका निवेश रहेगा। तो आपको एक ओवरऑल पैकेज दिया जाता है म्यूचुअल फंड हाउस के तरफ से। उसके साथ साथ ये भी बोला जाता है कि जब भी मार्केट में ऐसा कुछ चीज आएगा जहां पे एसेट को रीबैलेंसिंग करने का जरूरत पड़ेगा, तो ये फंड खुद ब खुद वो रीबैलेंसिंग कर लेगा। जैसे कि मान लीजिए एक फंड में आपका तीन मेन एसेट क्लास जो है, जैसे कि हमारा गोल्ड, इक्विटी और डेप्ट पोर्शन लेके मान लीजिए एक डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड है, तो ऐसा बोला जाता है कि जब ये इक्विटी मार्केट बहुत हाई में चलेगा तब इक्विटी मार्केट अगर ओवर वैल्यूड है तो इक्विटी मार्केट से थोड़ा सा वो मुनाफा वसूली करके डेप्ट मार्केट में चला जाएगा। और वाइस वर्सा, जब डेप्ट मार्केट थोड़ा सा हाई में रहेगा, इक्विटी मार्केट नीचे जाएगा, तब इक्विटी में ज्यादा फ्लो वो लोग करेंगे, डेप्ट में से निकलेंगे वो लोग और डेप्ट पोर्टफोलियो को रिडीम करेंगे और इक्विटी में आएंगे। सिमिलरली गोल्ड में भी वो लोग ऐसे ही रीबैलेंसिंग करेंगे टाइम टू टाइम। और उस हिसाब से आपको बहुत सारा म्यूचुअल फंड का प्री डिफाइंड एक रूल रहता है। मान लीजिए निफ्टी इतना पीई के ऊपर होगा तो रिडीम करेगा, डेप्ट में जाएगा। मार्केट ऐसा ओवर वैल्यूड अगर गोल्ड के लिए होगा तो गोल्ड से थोड़ा सा मुनाफा बुक करके डिफरेंट एसेट क्लास में आएगा, ऐसा रहेगा। देखिए, इक्विटी और डेप्ट ये सब जो है इसको देखना तो बहुत आसान कभी कभी रहता है, लेकिन गोल्ड ओवर वैल्यूड है कि नहीं या अदर एसेट क्लास ओवर वैल्यूड है कि नहीं, वो बहुत क्या है, रिलेटिव बात हो जाता है। उसको थोड़ा सा मेजर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कमोडिटी में आप जानते हैं डिमांड सप्लाई के ऊपर बेसिस में होता है जो आपका प्राइस आप देखते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं जो मॉडल है वो उसमें जो मॉडल का जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो जाता है। लेकिन ऐसे बोला जाता है कि आपको जो रीबैलेंसिंग है वो काम भी आपको इस टाइप का म्यूचुअल फंड कैटेगरी में मिलेगा। तो एज अ इन्वेस्टर हम लोगों को जो खुद से जो डिसीजन लेना पड़ता है, कभी मैं डेप्ट से निकल के इक्विटी में जाऊं, कब मैं इक्विटी से निकल के डेप्ट में आऊं, कब मैं गोल्ड खरीदूं, कब गोल्ड से प्रॉफिट बुक करूं, ऐसा जो सिचुएशन है वो नहीं आएगा, ऐसा बोला जाता है। और म्यूचुअल फंड खुद से ही ये डिसीजन ले लेता है। फंड जो आपने खरीदे हैं, फंड मैनेजर खुद से ये डिसीजन लेता है। और एक मॉडल बेस्ड, आप लोग अगर उसका लिफलेट या प्रेजेंटेशन देखेंगे तो वो मॉडल बेस्ड किया जाता है, जहां पे अगर बोला जाता है खुद अगर आप लोग सिर्फ इक्विटी में निवेश रहते तो इतना आपको रिटर्न मिलता 10 साल 15 साल में, लेकिन अगर आप डायनामिक एसेट एलोकेशन करते तो आपको जो है थोड़ा सा मार्केट से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। ऐसा वो लोग कैसे करते हैं, देखिए फंड का जो एग्जिस्टिंग हिस्ट्री है वो 10 साल या 15 साल का नहीं है। डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड जो है ये बहुत पुराना फंड नहीं है, बहुत सारा फंड हाल फिलहाल में ही आया है, तो उसके पास 10 साल 20 साल इसका कुछ ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। जो रिकॉर्ड है वो उसको क्या करते हैं, जो मॉडल वो लोग बनाते हैं उसको वो जो एक्सट्रापोलेट करते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं हिस्टोरिकल बैक टेस्टिंग इसको बोला जाता है। हिस्टोरिकली बैक टेस्ट वो लोग करते हैं और उस हिसाब से आपको एक जो
प्रेजेंटेशन दिया जाता है उस हिसाब से दिया जाता है। लेकिन कोई भी डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड का जो हिस्ट्री है वो 10 साल 20 साल इसका नहीं है, क्योंकि वो लेटेस्टली आया है ये सब फंड। तो अभी अब हम लोग एज ए इन्वेस्टर क्या करेंगे? देखिए, मेरे लिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बहुत सारा लोग इससे द्विमत हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे डिबेट करने नहीं बैठा हूं। मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखूंगा, कुछ पॉइंटर, उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। देखिए, पहली बात है, मान लीजिए आप खुद एक इन्वेस्टर है और आप को नॉलेज है थोड़ा बहुत मार्केट का, थोड़ा बहुत इकोनॉमी का, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है और आप लोग उस हिसाब से ही हम लोग म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। जैसे कि हम इक्विटी म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, या अगर हमारा कुछ शॉर्ट टर्म के लिए गोल है तो हम शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड यानी डेप्ट में जाते हैं। डेप्ट में शॉर्ट टर्म या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या डायनामिक, जो भी आपका कैटेगरी के हिसाब से हम लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम जब फंड मैनेजर के हाथ में पैसा देते हैं, वो चाहे इक्विटी मार्केट, इक्विटी म्यूचुअल फंड हो, सब में हो, तो हम जब पैसे डालते हैं तो हमारा ही हाथ में रहता है कि कितना परसेंट एलोकेशन हम खुद का रिस्क के हिसाब से इक्विटी में डालेंगे, हमारा खुद का रिस्क के हिसाब से हम डेप्ट मार्केट में डालेंगे, और कितना हम गोल्ड में रखेंगे। देखिए, ये हमारे हाथ में होता है। हम अगर इंडिविजुअली खुद से मैनेज करते हैं, खुद अगर फंड में रखते हैं, डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड लेने से क्या हो जाएगा, आपका खुद का जो कंट्रोल है वो चला जाएगा। अब खुद से कंट्रोल जाने का मतलब क्या है? इसमें भी प्रोज एंड कॉन्स है, सुविधा असुविधा है। तो खुद से चला जाना मतलब है आप खुद से डिसीजन नहीं ले पाएंगे। फंड मैनेजर जितना गोल्ड में एलोकेट करके रखेगा उतना ही आपका गोल्ड रहेगा। अगर आप चाहे तो भी आप उसको कम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए आप चाहते नहीं है कि अपना पोर्टफोलियो का 5% से ज्यादा गोल्ड में रहे, तो आप उतना ही आप रख सकते हैं। या फिर जिन लोगों के पास ऑलरेडी फिजिकल गोल्ड एज ऑर्नामेंट्स वगैरह है, वो लोग मान लीजिए उतना नहीं चाहते हैं कि हमारे पास पेपर गोल्ड या म्यूचुअल फंड के जरिए गोल्ड रहे, तो वो लोग गोल्ड में तब कम निवेश कर सकते हैं या फिर ना के बराबर निवेश कर सकते हैं। वो हमारे हाथ में रहता है। अगर अब हम इंडिविजुअल फंड्स सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि ईच कैटेगरी में, ईच एसेट क्लास में, इक्विटी के लिए इक्विटी एसेट क्लास के म्यूचुअल फंड चूज कर लिए, डेप्ट के लिए डेप्ट में चूज कर लिए, और आपका गोल्ड के लिए गोल्ड कर लिए, या अदर जो इंस्ट्रूमेंट है वो कर लिए, कुछ इंटरनेशनल फंड ले लिए हम लोग जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन के लिए। तो इसमें क्या होता है, हमारा खुद के ऊपर जो है कंट्रोल रहता है, खुद का इन्वेस्टमेंट के ऊपर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मुझे 1 साल के बाद एक घर लेना है, और उसके लिए थोड़ा सा मैं डाउन पेमेंट के लिए मनी जमा कर रहा हूं। 1 या 2 साल का ही मेरा व्यू है। तो उस टाइम में अगर मैं हमेशा डेप्ट म्यूचुअल फंड में जाऊंगा 1-2 साल के लिए, और उसमें क्या करेंगे, उसमें शॉर्ट टर्म वाला जो डेप्ट है उसको ही हम लेंगे। हम लॉन्ग टर्म वाला डेप्ट फंड में नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे लिए मेरा गोल फिक्स्ड है। लेकिन डायनामिक एसेट एलोकेशन में क्या होगा, आपके हाथ में नहीं है। आप फंड मैनेजर को बोल नहीं सकते हैं कि भाई देखो, मेरा तो शॉर्ट टर्म का थोड़ा सा गोल है, तो आप ना शॉर्ट टर्म वाला जो डेप्ट फंड है उसमें ना निवेश करो, ये तो आप बोल नहीं सकते हैं। तो यही प्रॉब्लम लगता है कि आपका जो फंड मैनेजर है वही आपका जो डिसीजन है वो ले रहा है। अभी इसमें देखिए, अब एक उसके तरफ का भी तर्क रह सकता है कि देखिए, इंडिविजुअल जो रिटेल इन्वेस्टर है, कभी कभी ये डिसीजन लेने में चूक हो जाता है उनसे, मार्केट को उतना अच्छा से वो लोग प्ले नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए फंड मैनेजर जो एक प्रोफेशनल लोग है, वो लोग अपना एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए आइडियली, उसको हिसाब से वो लोग प्ले करते हैं। इसीलिए वो एक प्रोफेशनल के हाथ में है, तो ये अच्छा हो सकता है। ये भी आपका जो है उसका तरफ का जो तर्क है वो हो सकता है। लेकिन मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूं, मैं उसको भी ठीक बोलता हूं। जो लोग, आप लोग अगर ऐसा करते हैं कि आपने मतलब आप लोग एकदम भी मार्केट को फॉलो नहीं कर सकते, इकोनॉमी को थोड़ा सा फॉलो नहीं कर सकते, अपना इन्वेस्टमेंट है उसको मैनेज एकदम भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरा एसेट एलोकेशन ही आपको दूसरे के हाथ में दिया जाए, तो आप ऐसे एसेट एलोकेशन फंड ले सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा खुद का इन्वेस्टमेंट को एटलीस्ट देखते होंगे, 6 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 1 साल में एक बार देखते होंगे, रीबैलेंसिंग थोड़ा सा अपने आप से कर सकते हैं, तो उस हिसाब से अगर आप एसेट एलोकेशन फंड को चूज ना करके इंडिविजुअल
इंडिविजुअली अगर डिफरेंट एसेट क्लास का म्यूचुअल फंड डायरेक्ट लेके अपना एक अच्छा सा पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं और उसको ही टाइम टू टाइम रीबैलेंसिंग करते हैं अपना नीड के हिसाब से, वो ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि मेरा जो नीड है वो मुझे मालूम है। मुझे 2 साल बाद घर लेना है तो मुझे कौन सा टाइप के में फंड में जाना है तो वो मैं डिसाइड कर सकता हूं। जैसे कि तब अगर इंटरेस्ट साइकिल ज्यादा रहे, मतलब एफडी का रेट अगर तब ज्यादा चल रहा होता, जो 1-2-3 साल पहले होता था कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा चल रहा था, तब हम लोगों को क्या करना है, हम लोग ज्यादा सेफ्टी में एफडी में रख देंगे ना पैसा, तो हमारे हाथ में वो रहेगा। हम जानते होंगे कि कितना हम लोगों को गोल्ड में रखना है या गोल्ड में रखना है या नहीं। अगर फिजिकल गोल्ड है तो और ज्यादा गोल्ड में निवेश करना ठीक नहीं होगा। तो ये जब चीज जो है वो हमारे हाथ में रहता है। हाँ, ऑफ कोर्स प्रॉब्लम जब आता है वो आता है ज्यादातर इक्विटी म्यूचुअल फंड को लेके। उसमें भी एक थिंग है, अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे, लॉन्ग टर्म मींस 10 साल, 20 साल, 30 इयर्स, जब आप रिटायरमेंट के लिए प्लान करते हैं, उतना ईयर लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखेंगे तो अगर कोई इन्वेस्टर इक्विटी, प्योर इक्विटी में बोल रहा हूं, प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड में जस्ट निवेश करके बैठ भी जाए, या मतलब एसआईपी को कंटिन्यू रख के आराम से बैठ भी जाए एक अच्छा फंड में या फिर एक अच्छा इंडेक्स फंड में रख दिया, तो भी उसका पैसा, अगर इंडिया स्टोरी में हम लोगों को बिलीव है, जो सभी लोगों को ज्यादातर है, तो इकोनॉमी जैसे जैसे ग्रो करेगा वो जो एसआईपी है वो अमाउंट बढ़ता ही जाएगा, हमारा जो वेल्थ है वो बढ़ता ही जाएगा। अगर हम लोग इंडेक्स फंड में भी रखेंगे, निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स प्लान जो भी आप ले सकते हैं। तो बोलने का मतलब यही है कि हम लोग अगर पैसे को रख के छोड़ देंगे और थोड़ा सा मतलब डे टू डे देखने का जरूरत नहीं है, एटलीस्ट 3 मंथ 6 मंथ में एक बार रिव्यू जरूर कीजिएगा अपना पोर्टफोलियो का। थोड़ा सा आंख कान खुला रखिए मार्केट में क्या चल रहा है, इतना ही, ज्यादा एक्टिव ना होके भी अगर हम करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है आपका ऑफिस करने के बाद, फैमिली को देखने के बाद अपना इन्वेस्टमेंट को भी इतना ज्यादा टाइम देने का समय नहीं मिलता है बहुत लोगों को। लेकिन जितना भी टाइम मिलता है एटलीस्ट वीकेंड में या 2 मंथ 6 मंथ में एक बार देख लीजिए। ऐसे भी अगर करते हैं तो भी चलेगा, मतलब तो भी हम लोग एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बना के आप रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड कुछ जादू है, उसमें लेंगे तो मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, एकदम आंख कान बंद करके उसमें रख दो और बस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप डिफरेंटली एसेट क्लास लेते हैं, एटलीस्ट आपके पास कंट्रोल रहता है, वो कंट्रोल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कभी कभी हो जाता है। तो यही था, तो आप लोग देख लीजिएगा आपके हिसाब से। मेरा जो मेरा खुद का जो अजम्पशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया, बस उसमें ही है। कुछ ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं एसेट। अगर आपको पसंद रियली है डायनामिक एसेट एलोकेशन तो आप जा सकते हैं, बहुत सारा फंड्स है, आप उसमें चूज कर सकते हैं। लेकिन मैं खुद से इंडिविजुअली जो मेरा फंड है उसको देखना ज्यादा पसंद करता हूं। एक ही कारण है, क्योंकि मेरे हाथ में कंट्रोल रहता है, मैं जब भी चाहूं उसमें रिडीम कर सकता हूं इक्विटी से, मैं जब भी चाहूं आपका गोल्ड से रिडीम कर सकता हूं, या गोल्ड में पैसा ना रखूं वो भी डिसाइड कर सकता हूं, वही बस उतना ही। तो ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा डाउट क्लियर होगा। बहुत सारा लोगों का क्वेश्चन आ रहा था, तो थोड़ा सा आप लोगों का मन में जो डाउट है वो क्लियर होगा इस वीडियो से, मैं ये आशा करता हूं। जो भी आपका क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर कीजिए और उसके साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस कीजिए। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।